मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कार्यरत है। माननीय योगी जी के सरकार के सुशासन के, मैं तो यूं कहता हूं कि स्वर्णकाल, मैं इसे कहता हूं, स्वतंत्रता के बाद का भारतीय प्रशासन में, भारतीय राजनीतिक जीवन में ये स्वर्णकाल चल रहा है। उस स्वर्णकाल के 8 साल पूरे हुए हैं। उस पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, उनके कृपा के लिए राज्य पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के लिए उनको साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। राज्य की जनता का भी मैं बधाई देता हूं। इतने लंबे समय के अंतराल के बाद 8 साल जो सुशासन के बीते हैं, उसमें हम सब जो प्रदेश के नागरिक हैं वो एक अच्छे शासन में, अच्छी हवा में सांस ले पा रहे हैं, खुली हवा में, स्वतंत्र और शांति की व्यवस्था में सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। विशेष रूप से अगर बात करें तो आप सबको मालूम है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो एक बीमारू राज्य के रूप में इसकी छवि थी। अगर हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से देखें तो एक गुंडा राज या कानून व्यवस्था की दृष्टि से लचर कानून व्यवस्था वाले राज्य की छवि थी। मैं स्वयं बाहर के राज्य में नौकरी करता था और उन दिनों जब यूपी का नाम लोग सुनते थे तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट, नहीं कहेंगे, अजीब सी हंसी, अच्छा यूपी वाला है, इस तरह से करके हमारे पहचान का संकट हुआ करता था। उसकी जगह आज हमारा उत्तर प्रदेश तेजी से विकसता हुआ राज्य है। हमारा उत्तर प्रदेश औद्योगिकरण की दिशा में चलने वाला राज्य बना है। हमारा उत्तर प्रदेश देश में कई मामलों में नंबर 1 होने वाला राज्य बना है। उदाहरण के रूप में देशी और विदेशी पर्यटक ऐसे नहीं आते हैं जब कहीं शांति होती है, सुशासन होता है, सारी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होती है। ये पर्यटक का आना एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है, बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है मित्रों, और देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में हमारा राज्य जो है प्रथम स्थान पे पूरे देश में। लोगों को मकान देने का एक बहुत बड़ा काम स्वतंत्रता के बाद जो नहीं हो पाया था, जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में हो रहा है। पूरे राज्य में 55 लाख लोगों से ज्यादा, लगभग 56 लाख तक के लोगों को मकान दिए गए हैं। अभी आज के कार्यक्रम में भी कई महिलाओं को हमने मकान की एक सांकेतिक चाबी, और मैंने पूछा भी उनसे कि आपका मकान पूर्ण हो गया है, आपको मकान मिल गया है? दोनों ने कहा कि हाँ, हमें मकान मिल गया है, पूर्ण हो गया है, संतोष है हमें। तो ऐसे लगभग 56 लाख से ज्यादा परिवारों को मकान दिया गया है, और उसमें भी अच्छी बात यह है कि महिलाओं के नाम पर वो मकान दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में भी हमारा जो नगर विकास विभाग है, मेरा अपना दायित्व है, उसमें भी लगभग 17 लाख लोगों को इसमें से मकान दिए गए हैं। पीएम किसान निधि का पैसा देने में हमारा राज्य जो है पूरे देश में प्रथम है। उज्ज्वला गैस की योजना का क्रियान्वयन करने में उत्तर प्रदेश प्रथम है। स्ट्रीट वेंडर्स की योजना हमारे नगर निकायों में के मार्फत ही उसका अमल होता है। 8 साल बवाल वो इसलिए कहते हैं, देखिए बवाल एक बड़ा मानसिक व्याख्या का प्रश्न है। अगर आप शांत चित्त हैं, शांत बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति उत्तेजित है, कोई आदमी परेशान है, अब बवाल हमें आपको कोई नहीं दिखता है। हमने कहा ना कि न प्लाट कब्जा हो रहा है, न महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, न महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। हम आप शांत हैं। हजारों लोग यहाँ बैठे थे, 5 घंटे से मैं स्वयं देख रहा हूँ, 4 घंटे से, किसी को कोई बवाल नहीं दिख रहा है। उन्हें बवाल इसलिए दिख रहा है कि जो माफिया थे वो या तो जेल में है, या तो आप जानते ही हैं कहाँ है। हम उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते, वो उनके लिए बवाल, माफियाओं के लिए इस समय बवाल है। जो कहते थे समाजवाद का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, उनको बवाल है, उनके लिए समस्या है। जो जिन लोगों ने गरीब आदमी का प्लाट कब्जा करके अपने महल खड़ा कर लिए थे, उनके घर के सामने बुलडोजर जाके खड़ा है, उनके लिए बवाल है। ऐसे जो गुंडे मवाली हमारे आपके साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, जो भ्रष्ट लोग थे, उनके लिए बवाल है। यहीं भदोही
जौनपुर, आजमगढ़, मैं तो प्रयाग में पढ़ा हूँ। बहुत से लड़के उन दिनों हम जब पढ़ते थे तो पीसीएस की परीक्षाएं देते थे, आईएएस की परीक्षाएं देते थे। माँ की कृपा से हमारा आईएएस में हो गया, बहुत से लोग पीसीएस की परीक्षाएं देते थे। उनका चयन जो है ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, उनकी मेहनत, उनके परीक्षा में उनका जो परफॉर्मेंस था उसके आधार पर उन दिनों होता था। बीच के समय काल में क्या हुआ? बीच के समय काल में सैफई से चिट्ठियाँ आती थी, इसका सिलेक्शन पीसीएस में होना चाहिए, इसका सिलेक्शन दरोगा में होना चाहिए, इसका सिलेक्शन डिप्टी एसपी में होना चाहिए, इसका सिलेक्शन फलाना में होना चाहिए, तहसीलदार में होना चाहिए। वो व्यवस्था खत्म हो गई। योगी जी ने, मोदी जी ने वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा बवाल है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनकी दुकान बंद हो गई भाई। उनका तो कहाँ से बवाल नहीं, बवाल ही बवाल है उनके लिए। तो मैं इसीलिए उनको बौखलाहट है, इसीलिए उनको बवाल है।